अस्सलाम वालेकुम। वर्कर्स वर्कशॉप का पार्ट 3 चल रहा है और उसका टॉपिक 2 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके बारे में ऑलरेडी 2 वीडियोस में बात हो चुकी है और आज इसी टॉपिक 2 की थर्ड वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। आज हम बात करेंगे कि सूरह रहमान की तिलावत सुनने का तरीका क्या है। जब भी हम किसी को सूरह रहमान की तिलावत सुनने के बारे में बताते हैं, उसको दावत देते हैं, तो एक वर्कर ने जब भी उनको पैगाम दिया तो बताना होता है कि सूरह रहमान की तिलावत कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद साहब की आवाज़ में है। और ये क्यों ज़रूरी करार दी जाती है या कहा जाता है या रेकमेंड किया जाता है कि आप ये तिलावत सुने। इसके बारे में आगे कुछ वीडियोस में बात होगी, स्पेशली इस बारे में क्यों कहा जाता है और इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। लेकिन जब भी किसी को बताएं तो खुद अगर वर्कर ये जो सूरह रहमान है भेज दें, 21 मिनट वाली ऑडियो जो है हमारे पास सबके पास वर्कर्स के पास मौजूद होती है, तो बहुत अच्छा है ताकि अगले को सहूलत और आसानी रहे और उन्हें ढूंढने में मुश्किल पेश ना आए। और सूरह रहमान की तिलावत को सुनने का तरीका भी जिस वक्त किसी भी मिशन वर्कर को खुद क्लियर होता है, तो अब ये हमारे पास टेक्स्ट मैसेजेस की सूरत में भी मौजूद होता है। लेकिन ये ख्याल जरूर रखना है कि सिर्फ टेक्स्ट मैसेज की सूरत में बता देना काफी नहीं। हाँ, रेफरेंस के लिए उनको भेजा जा सकता है, लेकिन ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम करके इसको काफी समझा जाए कि हमने सूरह रहमान की तिलावत सुनने का मुकम्मल तरीका जो टेक्स्ट मैसेज की सूरत में मौजूद है, जो कि एक ट्राइड एंड टेस्टेड वे है या तरीका है, वो भेज दिया और काम मुकम्मल हो गया। ऐसा नहीं होता। हर मिशन वर्कर ने इस तरीका को खुद भी क्योंकि अपनाया होता है, समझा होता है और इसके मुताबिक अमल किया होता है। जब उन्होंने सूरह रहमान का कोर्स किया तो इसी तरीके से उन्होंने भी तिलावत सुनी। तो इसलिए इसके बारे में मुकम्मल तौर पर गाइड करना एक मिशन वर्कर के लिए बहुत जरूरी है, आगे अपने साथ अटैच किसी भी केस को या राही को। और ये काम ऑडियो के जरिए होगा। हम किसी से कांटेक्ट में होते हैं तो हम ऑडियो मैसेजेस पे भी बात करते हैं। और अगर आसानी होती है तो बेहतरीन ये है कि जब हम सूरह रहमान का कोर्स करवाना शुरू करें तो हम उनसे कॉल पर बात करें। और वैसे भी ये रिकमेंड किया जाता है कि जब शुरू शुरू में राब्ता हमारा बनता है किसी भी केस के साथ, जो अल्लाह का बंदा हमारे पास आया होता है, तो हम उनसे जितना ज्यादा कॉल पर राब्ते में रहते हैं तो उतना ज्यादा अगले को हमारे साथ एक वो जो गैप होता है उसको ब्रिज करने में मदद मिलती है। उतना ज्यादा वो अपने पॉइंट्स को, बात को शेयर कर सकते हैं और उनको हमारी तरफ से ये एक तरह से मैसेज जाता है कि हम अवेलेबल हैं और हम हर तरह से उनकी मदद के लिए तैयार हैं। और वो जो जो जिस जिस पॉइंट में फंसे हुए होते हैं, जहां जहां उनका कोई ऐसा मसला बना होता है जहां वो इस वक्त घिरे हुए हैं जिस परेशानी में, तो वहां से निकलने के हवाले से वो बात करेंगे। बात से बात निकलती है तो गाइड करना जरूरी होता है उस वक्त वर्कर के लिए। और जाहिर है कि जिस वक्त वो गाइड करते हैं तो सूरह रहमान के हवाले से सबसे पहले यही गाइड करना होता है कि इसको सुनने का तरीका ये है। तो इसलिए बात से बात निकली है, ये पॉइंट क्लियर करना भी जरूरी था कि सिर्फ उस मैसेज को भेजना जरूरी नहीं है, वर्कर के लिए ये जरूरी है कि वो इस तरीके को खुद समझाए, इसकी तमाम जुजियात को खुद गाइड करे उस हवाले से अपने साथ अटैच्ड केस को। तो इसमें जो सूरह रहमान सुनने के हवाले से जो पॉइंट्स इनको समझाना होता है, जिसके बारे में वर्कर ने आगे किसी भी राही को, किसी भी अल्लाह के बंदे को गाइड करना होता है, वो ये है कि जो सूरह रहमान हम उन्हें भेजेंगे, जो 21 मिनट वाली सूरह रहमान है, उसको सुनते हुए हमने सबसे पहले जो है वो पानी का एक गिलास जितना हम पी सकते हैं वो पास रख लेना है। और जो हमारे साथ ये दुआ कर रहे हैं वो तो ये सुनेंगे ही सुनेंगे, जिन्होंने ये कहा कि ओके हम अपने मसले से निकलने के लिए ये सूरह रहमान का कोर्स करना चाहते हैं। लेकिन इसके अलावा उन्हें ये राह भी दें कि अगर घर के जितने भी लोग हैं, जाहिर है कि हर एक उस मसले में फंसा होगा, कहीं ना किसी हद तक कहीं ना कहीं वो भी मुतासर होंगे, तो कह सकते हैं कि अगर वो लोग भी सुनना चाहें, कुछ लोग पूछते भी हैं, तो इसलिए उनके लिए ये राह खुली रखी जाए कि हाँ वो भी सूरह रहमान का अगर वो उस वक्त सिर्फ तिलावत सुनना चाहते हैं तो बैठ के सुन सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि बाद में वो प्रॉपर अगर कोर्स करना चाहें तो वो अपने लिए अलग जैसे हर एक राब्ता करके ये कोर्स कर सकता है। तो बुनियादी तौर पर सूरह रहमान को सुनने का मुकम्मल तरीका, पहला पॉइंट यही है कि हमने जिस वक्त सूरह सुनना शुरू करनी है तो पानी पास रख लेना है। अब हमने आंखें बंद कर ली लेनी होती हैं और उस दौरान
हमने हर तरफ से तवज्जो हटानी होती है, और आंखें बंद करवाने का मकसद भी यही होता है कि हम माहौल से थोड़ा सा कट कर अपनी बेहतरीन तवज्जो के साथ अपने ख्याल को हर तरफ से जो है हटाकर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने पेश होने का एहसास रखें। और ये एहसास किस तरह से उजागर होता है? ये एहसास उसी वक्त उजागर होता है जब हमें ये अंदर यकीन हो कि हम अल्लाह की नजर में हैं और वो हमें देख रहा है। अब यहाँ पर वर्कर ने उनको गाइड करना है कि अल्लाह का वो जो एक देखने का एहसास है, वो इसी तरह से बेहतरीन तरह से उजागर होगा दिल में, या उसका यकीन मजबूत होगा जब हमें अल्लाह की सिफ्त पर यकीन होगा कि वो बसीर है, वो हर वक्त हमें देख रहा है। ठीक है, तो जिस वक्त हमें ये एहसास अंदर बेदार हो जाएगा तो हमारे अंदर खुद ब खुद एक अल्लाह के साथ कनेक्ट करने का जो है एक लेवल बढ़ जाता है। हम मजबूती से अल्लाह के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और हम कंसंट्रेशन लेवल भी हमारा बेहतर हो जाता है। साथ ही साथ हमारे दिल में इस बात का भी एहसास हो, एक सूरह रहमान सुनते हुए, कि हम इस अल्लाह का कलाम सुन रहे हैं, उसका पाक कलाम सुन रहे हैं। अल्लाह ने हम पर कितना करम किया, कितनी मेहरबानी की कि हम इस वक्त जब अल्लाह के सामने पेश हुए हैं, तो ये खास करम है, खास इनायत है। उसने हमें चुन लिया और हमें चुन कर यहाँ बिठा दिया और हमने उसका कलाम इस वक्त सुनना शुरू किया है। और सूरह रहमान सुनते हुए, उसकी तिलावत सुनते हुए ये भी ख्याल रखना होता है कि हम पूरी तरह से मुतवज्जो हों, ज़हनी तौर पर भी, हमारा जिस्म भी पूरी तरह से इस हालत में हमें बैठते हुए भी ये एहसास हो कि हम अल्लाह की तरफ इस वक्त हमने रजू किया है और हम ये जो सुन रहे हैं, तो ना सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर, बातिनी तौर पर, बल्कि जिस्मानी तौर पर भी हम पूरी तरह से इस तरह से मुतवज्जो हों। ठीक है, अदब आदाब का भी जैसे हम ख्याल रखते हैं कि कैसे अल्लाह के सामने पेश होना है। फिर सूरह रहमान की तिलावत सुनते हुए ये ख्याल हमने जरूर रखना होता है, और इस बारे में वर्कर्स ने भी आगे गाइड करना होता है कि इस दौरान हमने कोई भी दुआ नहीं करनी होती, क्योंकि दुआ सूरह रहमान की तिलावत सुनने के बाद होती है। तो हम यहाँ पर पूरी तरह से तवज्जो जो है सिर्फ और सिर्फ कलाम सुनने पर ही रखेंगे, और हमने जो है अल्फाज को भी नहीं रिपीट करना, क्योंकि ये सूरह रहमान ऐसी है कि ज्यादातर लोगों को ये सूरह रहमान आती होती है, मुकम्मल नहीं तो कुछ ना कुछ इसके अल्फाज जरूर आते होते हैं जिनको हम साथ नहीं दोहराते, और ना ही दोहराने का कहा जाता है, ये स्पेशली क्लियर करना है। और ना ही हमने तर्जमे पर गौर करना है। ये सूरह रहमान बगैर तर्जमे के दी जाती है, और ये देने का मकसद भी यही है कि हमारा मुकम्मल ध्यान, तवज्जो, कंसंट्रेशन, फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ तिलावत को सुनने पर हो, ताकि उसका मकसद ये है कि हमारे अंदर वो जो, क्योंकि कलाम में रेडिएशन होती है, नूर निकल रहा है, अल्लाह का कलाम है ही नूर, तो वो जो नूर की लहरें हैं वो हमारे जिस्म और हमारे रूह के आर पार होकर हमारे अंदर जितनी भी मौजूद जैसे जिस्मानी और रूहानी बीमारियां हैं, उन पर ये शिफा के तौर पर असरअंदाज हो। ठीक है, जो भी हम आयात मुबारका सुन रहे होते हैं उस वक्त, तो हमारे साथ साथ हम जिस वक्त ये सुन रहे होते हैं तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि सूरह रहमान बावाज़ बुलंद सुनी जाए, ताकि माहौल पर भी उसका असर हो। ठीक है, और जिस वक्त वो माहौल में मौजूद जितनी भी किसी किस्म की ऐसी शर मौजूद होते हैं, किसी किस्म की ऐसी नेगेटिव रेडिएशंस मौजूद होती हैं, तो ये कलाम पाक की रेडिएशंस, नूर की लहरें उस पर भी असरअंदाज होती हैं और उस शर से हमें निजात देती हैं। तो जितनी तवज्जो और प्यार से अल्लाह का कलाम सुनेंगे, उतनी ही अल्लाह की करम और मोहब्बत की नजर हम पर होगी। तो यहाँ पर यह है कि जैसे मैंने कहा कि ऊंची आवाज में सुने ताकि पूरे माहौल में उसका असर फैले, और दूसरा ये कि सिर्फ और सिर्फ तवज्जो कलाम पाक सुनने की तरफ ही रखी जाए। लेकिन जैसे जिस वक्त एक लेजर होती है ना, तो वो लेजर को उस पॉइंट पर ही फिक्स करते हैं ताकि वहां से किसी भी किस्म की जो बीमारी है वो रिमूव हो सके, उसके असरात वहां से रेडिकेट किए जा सके। और इसी तरह से रेडिएशंस तो हमें मालूम है, जैसे वाइब्स का हमें मालूम है, रेडिएशंस का मालूम है, आवाज की लहरों के हवाले से हम जानते हैं। तो ये तो कलाम पाक के नूर की लहरें हैं, और अगर हम पूरी तरह से इस एहसास में बैठते हैं तो दिल पर डायरेक्ट जाकर हमारा उसका असर होता है। उन आयात मुबारका की सूरत में वो जो नूर की लहरें शिफा है कुरान पाक, उसकी शिफा की सूरत में जो हम पर उसका असर होता है, खुद ब खुद दिल की हालत बदलती है और हम पूरी तरह से मतवज्जो हो जाते हैं। जरा सा भी हम जब किसी को गाइड करते हैं इस हवाले से, तो उनको समझ जब आ जाती है, इसलिए बार बार कहा जाता है कि सिर्फ टेक्स्ट मैसेज की सूरत में इसको नहीं समझाया जा सकता। इसके लिए ये बहुत जरूरी है
कि उनसे बात की जाए, उन्हें समझाया जाए, खुद इस चीज को समझा जाए, अपने उस्ताद से पहले गाइडलाइन ले लें, और अगर कोई ऐसी चीज ना समझ आ रही हो तो गाइडलाइन लेने के बाद फिर अगले को गाइड करें, जो कि केस की तरह हमारे पास मौजूद होते हैं। तो तब हम जब उनको समझाते हैं तो खुद ब खुद फिर उस तरह पहली बार जब समझ लेते हैं सूरह रहमान सुनने का तरीका, तो बेहतरीन तरह से उन्हें सूरह रहमान सुनने के तरीके को समझ लेने के बाद आगे हमेशा आसानी रहती है और वो उसी को फॉलो करते हैं। तो इस तरह से पूरी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ कलाम पाक सुनने की तरफ रखें, और 21 मिनट के दौरान कोशिश करें कि किसी किस्म की कोई इस तरह से अगर तवज्जो हटे भी, तो तवज्जो को दोबारा उसी तरफ मबजूल करें, उसी तरफ वापस अपना ध्यान जोड़ें, उसी तरफ अपने फोकस को लाएं कि हम अल्लाह के सामने पेश हैं, वो हमें देख रहा है और मुझ पर करम हुआ और मैंने इस वक्त कलाम पाक को सुना। और फिर जिस वक्त वो 21 मिनट का ड्यूरेशन खत्म हो जाता है, तो क्योंकि हमने आंखें बंद की होती हैं, ड्यूरेशन खत्म हो जाए 21 मिनट में सूरह रहमान मुकम्मल हो जाए, तो अब आंखें खोल लेनी होती हैं। और हमने क्योंकि पानी पास रखा था, तो वो पहले जो पानी पास रखा हुआ था, अब आंखें खोलकर 3 बार अल्लाह को पुकारना है और पानी को पी लेना है, जैसे हम घूंट घूंट करके पीते हैं। तो हमने उस पानी को पी लेना और कोशिश करनी है कि उसका जायका महसूस करें। और इस हवाले से यूं जब सूरह रहमान सुनने का तरीका हम गाइड करते हैं किसी को भी इस हवाले से, तो उम्मीद होती है कि वो अगर इसको समझ लें तो उनको सूरह रहमान सुनते हुए बहुत सुकून भी महसूस होता है, उनके दिल की हालत पर भी असर होता है, और जाहिर है कि इसके असरात उनके उस मामले मसले या जो भी उनकी परेशानी तकलीफ दुख इस वक्त की मुसीबत होती है, उस हवाले से भी इसके असरात जो हैं बेहतरीन तौर पर सामने आना शुरू हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, जब ये सूरह रहमान का कोर्स आगे बढ़ता है। तो ये तरीका जो है ये समझना और बेहतरीन तरीके से आगे समझाना बहुत जरूरी है वर्कर के लिए। समझा हुआ होता है तो आगे बेहतरीन समझाया जा सकता है। तो आज की वीडियो में इसी हवाले से बात को यहाँ एंड करेंगे, और अगली वीडियो में जो कि इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम करेंगे, उसमें भी बात यही होगी कि जिस जिस तरह से हम सूरह रहमान सुनने का तरीका आज बता रहे हैं, तो कसीदा बुर्दा शरीफ को सुनने का तरीका क्या है, उस बारे में अगली वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे।